सो कल हमने आपको दो टास्क दिया था, है ना। एक दिया था आपको जेनन O3F2 और दूसरा दिया था आपको SF4, है ना। पहले इसको बना लेते हैं। देखिए कुछ नहीं है, पहले इसका निकालना है आपको। तो स्टेरिक नंबर क्या है, 1/2 कितना है, ये जेनन का 8 होता है, प्लस O3 से हमको मतलब नहीं, दो फ्लोरीन है, मतलब ये तो डाइवेलेंट है, मोनोवेलेंट नहीं है, मोनोवेलेंट दो फ्लोरीन है, तो दो जोड़ दिए, कोई कैटायन एनायन है नहीं, तो ये 1/2, 8 2 कितना हो गया 10, तो ये 5, इसका मतलब क्या हो गया sp3d, है ना। sp3d है तो जियोमेट्री हमारा क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। अब शेप के लिए हमको नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना होगा, तो लोन पेयर क्या है, स्टेरिक नंबर कितना है इसका, स्टेरिक नंबर 5 है, माइनस, है ना। स्टेरिक नंबर 5 है और माइनस क्या करेंगे हम लोग, जितने बॉन्ड पेयर है, तो 3 और 2 5, 5 तो यहाँ दिख ही रहा है 0, है ना। इसका मतलब शेप भी जो है इसका ट्राइगोनल क्या है, बाइपिरामिडल है। तो कैसे होगा, तो इस आप पहले जेनोन को यहाँ बना लीजिए, है ना। ये दोनों एक्सियल हो गया, ठीक है, ये इक्वेटोरियल हो गया, करेक्ट। अब हमने बताया था, हमने अरेंजमेंट किया था बहुत सारा कि कौन सा इक्वेटोरियल में जाएगा, कौन सा एक्सियल में जाया था। एक एक एग्जांपल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जहाँ पर जेनन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, है ना। उसी तरह से जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा, क्यों, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल में रहेगा तो 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, करेक्ट। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, तीनों हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ताकि एक दूसरे से रिपल्शन इसका कम हो, ठीक है। और ये जो है आपका, ये दो जगह में आपका फ्लोरीन लगा हुआ है, करेक्ट। ये दो जगह में क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। तो ये आपका एक्सियल पोजीशन में है, करेक्ट। ये दोनों एक्सियल पोजीशन में है और ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है, करेक्ट। तो ये इसलिए इक्वेटोरियल में है क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन आपका कम होगा, है ना, रिपल्शन कम होगा, करेक्ट। तो अब जो है SF4 का हम लोग देखते हैं, है ना। SF4 का देखते हैं, ठीक है। तो SF4 में स्टेरिक नंबर हम निकाल रहे हैं, स्टेरिक नंबर 1/2, है ना, 1/2, और सल्फर का कितना हो गया आपका 6, और मोनोवेलेंट कितना है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है जो फ्लोरीन कितना जुड़ा हुआ है 4, तो 4 मोनोवेलेंट जुड़ा हुआ है, तो कितना हो गया ये 1/2 इंटू यहाँ पर 10 हो गया, तो ये 5 5 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा sp3d है, तो जियोमेट्री क्या होगा इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। जियोमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, करेक्ट। और फिर इसका शेप देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लोन पेयर इक्वल टू कितना होता है आपका 5, स्टेरिक नंबर 5 है, माइनस आपका जो है बॉन्ड बॉन्ड पेयर कितना है इसमें 4, है ना। 4 बॉन्ड पेयर, तो 4 के साथ माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 1, 1 लोन पेयर, है ना। तो 1 लोन पेयर है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक लोन पेयर है, तो हम इसको पहले टीबीपी अरेंजमेंट करेंगे इसका। तो टीबीपी अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ सल्फर है, सल्फर है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, है ना। टीबीपी अरेंजमेंट करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में है ये। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड जस्ट। हेलो। तो वापस आ जाइए, ठीक है। तो ये SF4 का भी हो गया, आपको बनाना चाहिए था, सिर्फ दो स्टूडेंट ने बना के मुझे भेजा था, बाकी ने नहीं भेजा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। अब जो है ये हम इसको देखते हैं, यहाँ पर लगा हुआ था आपका लोन पेयर। अब देखिए जैसे लोन पेयर को कहाँ लगाएंगे हम, अगर एक्सियल में लगा देंगे फिर वही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा 3, जिसके कारण यहाँ प्रॉब्लम फेस होगा, है ना। तो हम लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल में रखेंगे, है ना। तो इसको दिमाग में रखना है कि इसको इक्वेटोरियल में रखना है कि एक्सियल में रखना है, तो इसको हमेशा लोन पेयर, क्योंकि जहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजिशन में रखेंगे, करेक्ट। अब यहाँ एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है,
और यहाँ एक फ्लोरीन है, करेक्ट। तो 4 यहाँ पर आपका फ्लोरीन, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट होगा। आप इसको इस तरह से नहीं कीजिएगा कि लोन पेयर को हमने एक्सियल पोजीशन में लगा दिया और एक फ्लोरीन यहाँ लगाया और 3 इक्वेटोरियल में लगा दिया, इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट अगर आप कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में अगर आप इसमें रखा तो देखिए एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री, तो कितना बन रहा है यहाँ पे 390 डिग्री एंगल बन रहा है, करेक्ट। इस केस में कितने 90 डिग्री एंगल बन रहा है 190 डिग्री और 290 डिग्री। कितने 90 डिग्री एंगल बन रहा है 290 डिग्री एंगल बन रहा है, करेक्ट। तो ये 390 डिग्री बन रहा है, यहाँ 290 डिग्री बन रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है हमारा, ये ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तब समझ में आ गया आपको कि क्यों ये वाला अरेंजमेंट सही है। अब इसको देखने में कैसा लग रहा है, मान लेते हैं इस लोन पेयर को हम हटा देते हैं, तो अगर आप देखेंगे जैसे गार्डन वगैरह में रखा हुआ है कि एक साइड बैठते हैं दूसरा साइड उठता है, दूसरा साइड बैठते हैं तो एक साइड उठता है, तो वो सीसॉ है ना, ये दोनों उसका स्टैंड है। इसको अगर आप ऐसे घुमा लेंगे कि ये एक ऐसा करके आप में सीसॉ है ना, ये दोनों लेग है, मिट्टी में लगा हुआ है, इधर ऐसे और ऐसे झूला बैठने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है तो ये नीचे की ओर आएगा, फिर ये इंसान जो है यहाँ पे ये ऊपर की ओर जाएगा, ये प्रेस करेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सी सॉ, है ना। तो ये शेप कौन सा हो गया हमारा सी सॉ, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो गया हमारा टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, करेक्ट। तो ये SF4 का आपका है कि कहाँ अरेंजमेंट होगा, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा ये एक्सियल पोजीशन पे नहीं होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोन पेयर को लगाएंगे, है ना, SF4 का, करेक्ट, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपका है यहाँ पर एक और है, इसको आप कीजिएगा IF4 प्लस, फटाफट फटाफट बनाते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सब एग्जाम्पल आपको बता दें, जितना मैक्सिमम एग्जाम्पल हो सकता है हम सारे एग्जाम्पल आपको दे दें, ताकि उससे बाहर क्वेश्चन आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई क्वेश्चन आए तो, या शेप से कोई क्वेश्चन आए, या ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आए, लोन पेयर से आए, तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सके, वहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये IF4 प्लस हो गया, तो यहाँ स्टेरिक नंबर निकालिए, स्टेरिक नंबर 1/2, है ना। आयोडीन का कितना है 7, कितने फ्लोरीन है 4, 4 फ्लोरीन है ना। और कैटाइन है तो कैटाइन क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू कितना हो गया यहाँ 10, तो अब ये 5 हो गया, मतलब sp3d, है ना। तो sp3d है तो ज्योमेट्री क्या होगा TBP, है ना, ये ज्योमेट्री होगा। अब शेप के लिए क्या करना होगा हमको, लोन पेयर निकालना होगा, कितने लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर कितना आया हमारा 5 से कितने बॉन्ड पेयर है 4, इसका मतलब क्या हो रहा है इसमें एक लोन पेयर है ना। तो एक लोन पेयर है तो पहले तो इस TBP ज्योमेट्री को ड्रॉ करेंगे हम आयोडीन के साथ, तो ये है ना, दोनों एक्सियल, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बना दिया हमने, है ना। अब देखिए जब एक लोन पेयर है तो चुपचाप लोन पेयर को हम लोग सबसे पहले इक्वेटोरियल पोजीशन में लगा देंगे, क्योंकि हमने इस शेप को भी देखा, ये मतलब ज्योमेट्री को भी देखा, इसके पहले वाला ज्योमेट्री को भी देखे थे, और देखने के बाद हमको लगा कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर मोर रिपल्शन वाला फंक्शनलिटी रहे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन पे, करेक्ट। तो अब 4 फ्लोरीन को लगा देते हैं, 1 है ना, 2 है ना, 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो 4 फ्लोरीन हो गया, और देखिए इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगा आयोडीन में। तो अब देखिए ये इस तरह बन गया। अब इसका शेप भी क्या है आप बता सकते हैं, इसका शेप भी जो है वैसा ही लग रहा है, अगर हम इसको गायब कर देंगे तो ये भी सीसॉ जैसा ही लग रहा है आपका, सीसॉ, है ना, इसका भी शेप सीसॉ है, ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, करेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम एग्जांपल हमें करना है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप ऑब्वियस हमने एक दो एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से समझा दिया था, अब इसमें निकालेंगे जेनॉन के लिए। तो जेनॉन के लिए जैसे स्टेरिक नंबर क्या है आपका 1/2, है ना। जेनॉन का कितना होता है 8 प्लस 2 ऑक्सीजन, ये तो डाइवेलेंट हो गया, मोनोवेलेंट लेंगे 2 फ्लोरीन का, तो 2 फ्लोरीन हमने लिया, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2 इंटू 10, ये 5 हो गया, तो sp3d, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब शेप के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है सबसे पहले, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 5 माइनस बॉन्ड कितना है इसमें 2 और 2 4, तो इसका मतलब 5 से 4 गया तो एक लोन पेयर यहाँ मौजूद है। तो ज्योमेट्री बनाएंगे, जो इसका ज्योमेट्री है, तो जेनॉन के साथ पहले तो हमने सिंपल जो ज्योमेट्री है उसको बना लेते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना लिया हमने। और हमें पता है लोन पेयर को हम, एक लोन पेयर है तो लोन पेयर को चुपचाप इक्वेटोरियल पोजीशन में लगा दिए हम, क्योंकि बार बार कंपेयर करने से टाइम वेस्ट होगा। और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो हमें ये भी पता है कि वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहना चाहता है रिपल्शन कम करने के लिए,
अब जो 2 फ्लोरीन बचा वो 2 फ्लोरीन यहाँ और यहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये भी आपका जो है शेप क्या हो जाएगा इसका, सी सौ, है ना, शेप सी सौ हो जाएगा, जियोमेट्री टीबीपी हो जाएगा, है ना। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। उसी तरह से जैसे मान लेते हैं आपके पास है IF3, है ना, IF3 का क्या होगा, स्टेरिक नंबर, है ना, स्टेरिक नंबर 1/2, आयोडीन का 7 और इसका 3, कितना हो गया 1/2 इंटू 10 5 sp3d, है ना। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, TBP, करेक्ट। अब शेप के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा आपका, नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए स्टेरिक नंबर जो है 5, 5 माइनस कितने बॉन्ड है 3, तो कितना बचा यहाँ, दो लोन पेयर आ गया यहाँ पे। लेकिन हमें तो इसका शेप निकालने के लिए पहले तो ज्योमेट्री ड्रॉ करना होगा। तो ज्योमेट्री आयोडीन लेकर के ड्रॉ कीजिए आप, ये आयोडीन है ना, ये एक्सियल पोजिशन बना दिया हमने, ये इक्वेटोरियल पोजिशन बना दिया हमने, है ना। अब हम इसको जो है अरेंज करेंगे कि किस तरह से हो सकता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे एक लोन पेयर को यहाँ लगा दिया, एक लोन पेयर को यहाँ लगा दिया, ये कौन सा पोजीशन हो गया हमारा, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक फ्लोरीन को यहाँ, एक फ्लोरीन को यहाँ और एक फ्लोरीन को यहाँ, तो 3 फ्लोरीन लगा दिया। अब आप कहेंगे कि दोनों एक जगह है, तो दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये कम से कम 120 के आसपास होगा, है ना, उससे ज्यादा ही होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये 120 से थोड़ा कम होगा, ये 120 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसको ज्यादा आगे की ओर धक्का देगा, है ना। तो इस तरह से हम इसका अरेंजमेंट यहाँ करेंगे। अगर लोन पेयर को आप यहाँ ऊपर कर देते हैं और नीचे लोन पेयर को कर देते हैं, तो तीनों फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, तो 90 डिग्री बहुत सारा बन जाएगा ना, क्योंकि लोन पेयर एक्सियल में रहेगा और तीनों फ्लोरीन अगर आपका इक्वेटोरियल पे रहेगा तो तीनों के साथ यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, नीचे भी तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा कि इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, है ना, दूर भागने लगेगा ये। ठीक है, तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ज्योमेट्री तो टीबीबी पता चल गया, अब शेप के लिए क्या करेंगे, इस पार्ट को ढक दीजिए। ढक देंगे तो कैसा लग रहा है हमको, ये सीधा कीजिए इसको, तो टी, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग टी शेप्ड। ठीक है, इसका शेप क्या हो गया, टी शेप्ड, करेक्ट, इसका शेप टी शेप। IF3 हो गया आपका, IF3 के बाद आपका जो है XeF3 और फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव लगा देते हैं ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर, है ना, स्टेरिक नंबर निकालिए 1/2, जेनन का कितना हो गया 8 और प्लस 3 फ्लोरीन है, और साथ में आपका एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, माइनस होता है, कैटाइन, है ना। तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 10, तो यहाँ पर हो गया 5। तो ये ज्योमेट्री क्या जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, जिसके कारण इसका ज्योमेट्री क्या होगा, TBP, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब इसको अगर हमारा शेप निकालना है कि शेप क्या होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, कितने बॉन्ड है इसमें, 3, तो 3 के साथ माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 लोन पेयर निकल रहे हैं ना। जब हम इसका शेप ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, हाँ, ज्योमेट्री पहले ड्रॉ करना है, बाद में शेप। ये हो गया एक्सियल पोजीशन, ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। जो जियोमेट्री उसको चुपचाप ड्रॉ कर ली, और बाकी इसमें कितना दिख रहा है, 2 लोन पेयर हमको दिख रहा है, तो 2 लोन पेयर को आप ड्रॉ कर दीजिए, है ना। अब जो बचा आपके पास 3 फ्लोरीन को आप लगा दीजिए, है ना। एक जैसा मॉलिक्यूल को एक साथ रखने का कोशिश हम किए हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव डाल दीजिए, है ना। तो ये आपका जो है ये तो ज्योमेट्री हुआ। जब शेप देखना है तो इसको तो बात कर देना होगा, इसको लोन पेयर को हटा के देखते हैं, तो हमें कौन सा शेप मिला यहाँ पर, टी शेप्ड, है ना। ये भी हमारा क्या है, टी शेप्ड है, करेक्ट, समझ में आया। जैसे फिर आके आपका और एक कर देते हैं यहाँ पे XeF2, अब जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बस एग्जाम्पल आपको लिस्ट कर देते हैं कि कितना एग्जाम्पल्स है। तो इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो 1/2, है ना, जेनन का कितना हो गया 8, फ्लोरीन का कितना हो गया 2, 2 फ्लोरीन है मोनोवेलेंट, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 10 5 sp3d, ज्योमेट्री क्या होगा TBP, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब शेप के लिए लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर क्या है हमारा, स्टेरिक नंबर 5 माइनस 2, 3 लोन पेयर है ना, तो 3 लोन पेयर है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, है ना। 3 लोन पेयर है तो सिंपल है, ज्योमेट्री इसका बना लीजिए आप, हो गया।
अब 3 लोन पेयर है, तीनों को इक्वेटोरियल पोजीशन में देंगे रिपल्शन कम करने के लिए। ठीक है, एक फ्लोरीन ऊपर हमारा, एक फ्लोरीन हमारा नीचे। अब ज्योमेट्री तो टीबीपी हो गया, अब शेप क्या होगा इसका, तो देखिए शेप क्या होगा, ये और ये लोन पेयर हट जाएगा, तो कैसे दिख रहा है, एक सीधा लाइन की तरह दिख रहा है, तो ये शेप क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर हो गया ना। टीबीपी में शेप आपका लीनियर है ना, पहली बार देख रहे हैं इसको। ठीक है, समझ में आया। फिर और मॉलिक्यूल है, जैसे IF2 माइनस, है ना, IF2 माइनस, इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे 1/2, आयोडीन का कितना हो गया 7, 2 फ्लोरीन है और एनाइन है तो वो जुड़ेगा, तो 1/2 इंटू 10 है ना 5, क्या हो जाएगा sp3d, ये क्या हो जाएगा हमारा ज्योमेट्री TBP, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें शेप जानने के लिए लोन पेयर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर कितना है हमारा 5 -2 = 3, मतलब 3 लोन पेयर आ रहा है इसमें, तो इसका शेप ज्योमेट्री पहले ड्रॉ करते हैं तो शेप बनाने में आसान होगा। एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया। अब लोन पेयर कितने हैं, 3 है, तो तीनों को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में रखेंगे, है ना। यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, यहाँ माइनस लगा देंगे आयोडीन पे, तो ये भी जो है इसका शेप क्या हो गया हमारा, लीनियर, है ना। जीनियर ज्योमेट्री तो टीपीपी हो गया, शेप क्या हो गया हमारा, शेप लीनियर, है ना। गुड, आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, I3 फिर से आया आपका, I3 माइनस, एक था आपका I3 प्लस, इस I3 माइनस को आप बनाइए, हम चाहते हैं I3 प्लस जैसे बनाया था ना वैसे I3 माइनस को आप बनाइए, है ना। I3 प्लस में तो हमने एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से होगा, अब I3 माइनस को आप बना करके हमको फटाक से दे दीजिए, 1-2 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, है ना। I3 माइनस को सॉल्व कीजिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप, बस यही 2 चीज बताइए, है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप। I3 माइनस, है ना, I3 माइनस का आप शेप बताइए और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। I3 माइनस का शेप और हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट है, sp3d, शेप क्या होगा इसका, I3 प्लस का बेंट था, है ना, तो दिमाग में रखेंगे उसका। लीनियर, ओके गुड, है ना, तो आपने बना लिया इसको, तो अच्छी बात है ना। तो I3 माइनस इसको कैसे लिखना था मैंने बता दिया था, I2 माइनस, है ना, इसको तोड़ना है इस तरह से, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा आपका 1/2, है ना, 7 + 2 और माइनस है तो एक जुड़ेगा, तो 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ 10, 5, sp3d, ज्योमेट्री हो गया TBP, और शेप के लिए क्या करना होगा, लोन पेयर इक्वल टू स्टेरिक नंबर कितना है 5 माइनस बॉन्ड कितना है 2, है ना, 3 नहीं कर दीजिएगा 2, तो 3 लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर हो गया, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आयोडीन, है ना, बना दीजिए TBP, TBP बना दिया आपने। अब TBP बनाने के बाद जो है सबसे पहले तो कितना लोन पेयर है, लोन पेयर को आप कर दीजिए, है ना, लोन पेयर को आप पहले अरेंज
कर दीजिए, लोन पेयर अरेंज कर दिया आपने, 2 आयोडीन बचा, एक आयोडीन ऊपर, एक आयोडीन नीचे, यहाँ माइनस चार्ज है ना। तो ये आपका क्या हो गया, शेप में क्या आ जाएगा, ये लीनियर है ना, क्योंकि ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है जब हम लोग शेप निकालते हैं, तो लोन पेयर को हम लोग नहीं लेते हैं ना, सिर्फ बॉन्ड पेयर को लेते हैं। करेक्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम SeF6 है ना। तो उसके लिए हम बार बार बोले थे कि पीरियोडिक टेबल का पढ़िएगा, है ना, कि सेलेनियम कहाँ पे आता है वो देखना होगा, है ना। तो कैसे कैसे पता चलेगा कि सेलेनियम कहाँ आता है, ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये आता है, तो इसका स्टेरिक नंबर निकालिए, क्योंकि नहीं पता होगा पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो ये आपको प्रोसेस आते हुए भी, मतलब ये तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला भी आता है, हाइब्रिडाइजेशन भी आता है, उससे जियोमेट्री भी आता है, लोन पेयर भी निकालने आता है, शेप भी निकालने आता है। आप फंस गए कहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ TeF6 दे दिया या SeF6 दे दिया और आपको पता नहीं है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलेगा तो आप कैसे बनाएंगे, सल्फर ग्रुप में तो 6 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 प्लस कितने मोनोवैलेंट है, 6 है, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 12, कितना हो गया 6। अब 6 हो गया तो ये क्या हो जाएगा sp3d2, स्टेरिक नंबर वाला चार्ट देखेंगे ना, तो sp3d2 होगा तो सिंपली इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना, OH ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इसका शेप जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लोन पेयर, लोन पेयर बराबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर कितना है 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 6 इक्वल टू 0, 0 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो ऐसे बनाइए सेलेनियम ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं, पहले तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, है ना, एक स्क्वायर प्लेनर रहता है और ऊपर में और नीचे में रहता है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल जब इसको आप ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे बनेगा ऑक्टाहेड्रल, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ये आपका एक प्लेन है, जो आप पेपर में लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, है ना, ये 2D है, एक दूसरे से कितना बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये एक फ्लोरीन है और ये एक फ्लोरीन है ना, ये भी सब इक्वेटोरियल से 90 डिग्री बना रहा है, ये फ्लोरीन भी सारे इक्वेटोरियल से 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये 1 2 3 4 इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, तो पहले तो ये बना लीजिए आप ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये बन गया आपका प्लेन में। अब इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, है ना, ऊपर का एक हेड ये बन गया, कितना 4 हेड्रल ऊपर में बना, है ना, ये एक हेड्रल है पीछे साइड, ये एक हेड्रल है साइड में, ये एक हेड्रल है साइड में और ये एक हेड्रल है सामने में, है ना, उसी तरह नीचे भी बनेगा, ये सामने वाला हेड्रल बना, ये साइड वाला हेड्रल बना, ये साइड वाला हेड्रल बना और ये वाला जो है दोनों फ्लोरीन बैक साइड वाला लेके पीछे वाला हेड्रल बना, तो 4 और 4 8 हेड्रल बना, इसलिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल क्या बना, इसका ज्योमेट्री बना और शेप भी जो है इसका ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि एक भी